हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। वेल स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे बाइनरी नंबर्स पे जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट किए थे उसका सेकेंड पार्ट, बाइनरी नंबर्स 2। बाइनरी नंबर 1 पे ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है चैनल पर, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम और एक नंबर सिस्टम को दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और उन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिनको समझना। तो प्लीज़ आप ध्यान देंगे लेक्चर के टाइम में, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट दिन ही सीखे थे कि बाइनरी में हम लोग के पास दो ही नंबर होता है जो कि है 0 और 1। तो बाइनरी एडिशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे दो नंबर्स जो बाइनरी में है 0 और 1 उनको ऐड करते हैं। तो ये मान ले A और B, यहाँ पे क्या ले लिए स्टूडेंट, मान लेते हैं ये इनपुट नंबर है। तो अगर हम 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो मेरा सम हो जाएगा 0 विथ नो कैरी। अगर हम 0 को 1 के साथ ऐड करते हैं तो सम हो जाएगा 1 विथ नो कैरी। 1 प्लस 0 विल बी स्टूडेंट 1 विथ नो कैरी, जबकि 1 प्लस 1 स्टूडेंट ये हो जाता है इसका सम 0 और एक कैरी हो जाता है। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज 111010 और इसको हम लोग को ऐड करना है प्लस 11001 और हम लोग को चेक करना है कि रिजल्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट, हम लोग पहले इसको लिख लेंगे 010। अब फिर हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो है पैरेलली अलाइंड करके हम लोग लिखे। अब इनको ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 0 प्लस 1, यहाँ पे ये वाला केस बनता है 0 प्लस 1 स्टूडेंट हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 हो जाएगा स्टूडेंट 1, इसके बाद 0 प्लस 0 हो जाएगा स्टूडेंट 0, 1 प्लस 1 स्टूडेंट ये हो जाएगा 0 विथ कैरी 1। ठीक है स्टूडेंट, 1 प्लस 1 हो गया 0 विथ कैरी 1। तो 1 को हम लोग ऐसे करके ऊपर लिख देते हैं। फिर स्टूडेंट यहाँ पे ये 1 प्लस ये 1 क्या हो जाएगा 0 विथ कैरी 1। तो ये दोनों 1 के बदले हम यहाँ एक 0 लिख सकते हैं और एक कैरी मेरा आगे 1। फिर ये 0 प्लस 1 स्टूडेंट हो जाता है 1 और ये जो आगे का मेरा कैरी है ये 1 एज इट इज़ हम लोग यहाँ लिख देते हैं। सॉरी, ये 1 एज इट इज़ यहाँ लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आंसर कि दिस इज इक्वल टू 110011। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं बाइनरी एडिशन को डिटेल में। तो अब हम लोग थोड़ा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 0011010 प्लस 0001100 और चेक करते हैं स्टूडेंट कि इसका क्या वैल्यू आता है। तो फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, हम लोग इसको क्लियरली लिख लेंगे 001110 और इसके नीचे ठीक अलाइन करते हुए हम लोग लिख लेंगे ये जो दूसरा नंबर दिया हुआ है और इसको अब ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बाइनरी एडिशन। तो यहाँ पे देखेंगे 0 प्लस 0 हो गया 0, 1 प्लस 0 हो गया 1, 0 प्लस 1 हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया स्टूडेंट 0 विथ कैरी 1, फिर 1 प्लस 1 हो गया स्टूडेंट 0 विथ कैरी 1। तो अब ये 1 प्लस 0 हो गया स्टूडेंट 1 और ये 0 प्लस 0 हो गया 0। तो ये हो जाएगा आंसर। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जितना एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समथिंग लाइक 10101010 प्लस 11001100। इसके वैल्यू क्या आता है ये हम लोग को जानना है। तो फिर से इसको हम लोग अलाइन करके लिख लेंगे 10101010 और ठीक इसके नीचे अलाइन करते हुए 00110011। अब इसको ऐड करके चेक करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट 1, 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1। अब ये 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 स्टूडेंट 1 एंड 1 प्लस 1 0 विथ कैरी 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे ये कैरी आप हमेशा आगे लिखने का हैबिट डाल लो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पर। मान लेते हैं 101011 प्लस 1001000। ये क्या होता है बाइनरी में ऐड करके हम लोग को ये पता लगाना है। तो ठीक है, हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले 101011 और फिर ठीक इसके नीचे अलाइन करते हुए 000111 ये लिख लिया हमने। अब इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स।
तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 कैरी 1। अब ये 1 और ये 1 मिलके हो जाएगा स्टूडेंट 0, कैरी 1 एक आगे लिख देंगे, फिर 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 और ये 1 एज इट इज़ 1 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। इट्स ऑल यू नीड टू प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, बस फिर हैंड्स ऑन सही हो जाएगा टॉपिक पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हम लोगों ने देखा क्वेश्चंस बाइनरी एडिशन के ऊपर। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो स्टूडेंट ठीक इसी तरह जब दो नंबर 0 को 0 से माइनस करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 0, और यहाँ पे जैसे वहाँ एक टर्म था कैरी, यहाँ पे एक टर्म हो जाएगा बोरो। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बनाने वक्त, तो यहाँ पे बोरो हो जाएगा 0। अगर 0 को 1 से माइनस करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है स्टूडेंट कि 0 को 1 से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1, बट एक बोरो आएगा। 1 को 0 से माइनस करेंगे कोई इशू नहीं है, 1 आएगा, बोरो 0 आएगा। 1 को 1 से माइनस करेंगे, डिफरेंस भी 0 आएगा, बोरो भी 0 आएगा। तो बेसिकली इसमें कोई इशू नहीं होता। मेन आपको ये सेकंड नंबर वाला रूल याद रखना है, और हम लोग ठीक से देखेंगे ध्यान देकर कि ये सेकंड नंबर वाले रूल को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट स्टूडेंट्स। सपोज 1 1 0 1 और माइनस 0 1 1 और आपको बोला कि इसकी क्या वैल्यू है बाइनरी में, ये बताना है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले अच्छे से अलग से, 1 1 0 1, फिर ये हो जाएगा 0 1 1। अब इसके बाद हम लोग को माइनस करना है। तो देखो स्टूडेंट 1 माइनस 1, हमेशा हम लोग राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस 1 क्या था स्टूडेंट, 0 विथ बोरो 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे है 0 से 1, तो अब बताओ बच्चों कि क्या हम 0 से 1 माइनस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 0 हो गया छोटा नंबर, 1 हो गया बड़ा नंबर, ये माइनस नहीं होगा। तो ये अपने बगल वाले को देखेगा, बोलेगा भाई तुम्हारे पास 1 है क्या? है तो मुझे 1 दे दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये खुद तो 0 होके इसको 1 दे देगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 0 क्यों लिखा मैंने इस तरह कि यहाँ पे ये 1 0 का मतलब हम लोग समझेंगे कि ये डेसिमल में 2 होता है। तो यहाँ पे 1 0 को समझना है क्या हम लोग को 2 की तरह। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाता है स्टूडेंट, 2 माइनस 1 हो जाता है 1, तो हम लोग 1 लिख देंगे। फिर यहाँ क्या है 0 माइनस 1, अब 0 से तो 1 जाएगा नहीं, तो ये अपने लेफ्ट बीट को देखेगा, बोला भाई तुम्हारे पास 1 है तो 1 मुझे दे दो। तो ये इसको 1 दे के खुद 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0, जो कि हम लोग 2 की तरह डील करेंगे, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 स्टूडेंट। यहाँ पे 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 0 0 1 1 0 1 0 माइनस 0 0 1 1 0 0, इसका क्या वैल्यू है ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं क्लियरली एकदम, 0 0 1 1 0 1 0। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे 0 0 लिखे, 1 1 लिखे और ये 0 0 है ना। अब इनको माइनस करना है, तो ध्यान से देखेंगे लेफ्ट राइट मोड साइड में 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, 1 में से 0 गया स्टूडेंट 1। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि 0 माइनस 1 तो होगा नहीं, तो ये क्या करेगा अपने लेफ्ट बीट को देखेगा, बोलेगा भाई तुम 1 हो मेरे को 1 दे दो। तो ये खुद तो 0 हो जाएगा और इसको 1 दे देगा। अब यहाँ पे ये 1 0 जो हो गया इसको हम 2 समझेंगे डेसिमल में, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे बन जाता है 0 माइनस 1 का केस, तो ये अपने लेफ्ट में मोस्ट को देखेगा, तो ये 0 होके इसको 1 दे देगा, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। यहाँ पे 0 माइनस 0 और ये 0 ही रहा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। सपोज 1 0 1 1 0 1 1 माइनस 1 1 0 0 1, इसका क्या वैल्यू है सब्ट्रैक्शन के बाद वो हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले 1 0 1 1 0 1 1 और इसके नीचे हो जाएगा 1 0 0 1 1। माइनस करके चेक करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गया 0, 1 माइनस 0 हो गया 1, 0 माइनस 0 हो गया 0, 1 माइनस 0 हो गया 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गया 0, 0 से 1 नहीं जाएगा स्टूडेंट, तो ये अपने लेफ्ट बीट को देखेगा, ये खुद 0 होके इसको एक 1 दे देगा। तो अब ये बन जाता है 1 0 बन जाता है मेरा यहाँ 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं झट से कि अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाना चाहिए। तो सपोज अब हम लोग थोड़ा इस तरह का नंबर लेते हैं, क्योंकि जब 0 से माइनस कर रहे हैं तब शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो हम लोग ने अब ज़्यादा 0 ही ले लिया और हम लोग चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे और ध्यान आपका स्क्रीन पे रहेगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1, इसको क्लियरली मैंने लिख लिया और यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसे हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं दूसरे कलर का इंक पेन कि आपको समझ में आए कि मैंने क्या डिफरेंसेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट साइड में हम राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो 1 - 1, ये 1 - 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे 0 - 1 तो होगा नहीं, ये हमें पता है। तो हमें ये भी पता है कि अब क्या करेगा, ये लेफ्ट वाले को देखेगा, भाई आपके पास 1 है, बोला नहीं मेरे पास नहीं, रुको मैं अपने बगल वाले से देखता हूँ। फिर ये अपने बगल वाले से देखा, इसके पास भी नहीं है। ये अपने बगल वाले से देखा, इसके पास भी नहीं है। ये बोला रुको मैं चेक करता हूँ, तो ये 1 था तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1 था तो ये 1 खुद तो 0 हो जाएगा और इसे 1 दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ट्रिक है, ये ध्यान रखना है हम लोग को कि ये खुद तो 0 हो गया, मतलब ये 2 हो गया, तो अब ये अपने पास एक 1 रखेगा और एक 1 इसको दे देगा। 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 1 + 1, तो ये एक 1 अपने पास रखा, क्यों रखा? अपने कैलकुलेशंस के लिए। और फिर ये क्योंकि जब हम लोग के पास इस तरह से कंटिन्यूस 0 होगा तो हम लोग ऐसे ही प्रोसेस लगाएंगे, तो ये एक 1 इधर दे दिया। अब ये 1 0 वाला खुद बन जा रहा है स्टूडेंट क्या? 2, तो ये अपने पास एक 1 रखेगा, एक 1 इसको दे दिया। अब ये 1 0 बन गया वापस 2, तो ये एक 1 रखेगा अपने पास और एक 1 इसको दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 1 0 क्या हो गया, ये 2 हो गया। 2 - 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1। फिर यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा 0, 1 - 1 हो जाएगा 0। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो 1 है, ये 1 और यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो ये 1 कॉपी हो जाएगा और ये 0 का 0 आ जाएगा। देखो और तरीके होते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन का, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से, जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते हैं हम लोग। तो अगर आपके जब टेक्स्ट बुक्स आते हैं और उसमें वो प्रोसेस दिया हुआ है तो हम लोग फिर से फ्रेश वीडियो बनाएंगे जिसमें वो कवर कर लेंगे। अभी के लिए आपको अगर ये समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एडिशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के साथ उसके सोल्यूशन भी दे दिया है ताकि आप एक बार खुद से क्वेश्चन लिखकर उसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं, और मुझे बताएंगे। इसलिए दे दिया मैंने क्योंकि अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल भी नहीं है कुछ, तो फिर आप ये 5 क्वेश्चन एटलीस्ट बाइनरी एडिशन पर ट्राई करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट बाइनरी सब्ट्रैक्शन के ऊपर ये 5 क्वेश्चन दिया मैंने उसके सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कर लोगे कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं, एंड यू विल लेट मी नो। ओके स्टूडेंट्स, so students, with this we come to the end of binary addition and binary subtraction. I hope I could make the concept clear to you. If you still have any doubt students, please let me know in the comment section, और मुझे ये भी बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं applied mathematics. And well students, very soon we'll be coming up with the 3rd lecture on indices. So till then students, keep learning, keep practicing, and take care, stay blessed. Thank you.